कंपटीशन इज हेल भाई। एक नर्क है भैंचोद, इसमें से आपको ना वो जॉक्सीज बन के निकलना है, समझ रहे हो। अगर आप निकल गए तो जॉक्सीज कहलाओगे, महान योद्धा बन जाओगे। लेकिन आप नहीं निकल पाओ ना तो सड़ जाओगे भाई, आगे की लाइफ सड़ जाएगी तुम्हारी। हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर वीडियो। और आज की वीडियो में मैं तुमसे पूछने जा रहा हूँ एक सवाल की, ये बताओ तुम्हारा लाइफ है ना सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है। तो देखो मैं बताता हूँ, किसी की भी लाइफ में, चाहे तुम्हारी लाइफ हो या फिर तुम्हारे फ्रेंड्स की या फिर इस दुनिया में जो भी रह रहा है, उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होता है टाइम। अगर आपको पता है कि ये टाइम इस चीज़ पे ये काम इस टाइम पे करना है, अगर ये टाइम बीत गया तो फिर वो अपॉर्चुनिटी आपको नहीं मिलेगी। जैसे कि मान लो कि आप 12th में हो और आपको पता है कि अगर मैंने आपको जेई का एग्ज़ाम देना है, तो जेई का एग्ज़ाम दो ही बार होता है आई थिंक, जहाँ तक मुझे पता है कि एक बार होता है कि आप 12th पे दे सकते हो, उसके बाद होता है आप 12th के एक साल बाद दे सकते हो। लेकिन अगर वो टाइम बीत गया, जैसे कि आपने 12th पे दिया, आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, आपने एक साल और उसको ट्राई किया और फिर वो भी बीत गया, फिर नहीं होगा आपका, क्योंकि आपको चांस ही नहीं मिलेगा। तो टाइम इज़ द मोस्ट वैल्यूएबल थिंग इन द इंटायर यूनिवर्स। टाइम ही तो नहीं है सबके पास, सबके लाइफ में टाइम की तो कमी है। तो कोई भी कंपटीशन एग्ज़ाम अगर आप देने जा रहे हो ना, तो ध्यान रखो कि दिमाग में एक बात बैठा लो कि कंपटीशन इज हेल भाई। एक नर्क है भैंचोद, इसमें से आपको ना वो जॉक्सीज बन के निकलना है, समझ रहे हो। अगर आप निकल गए तो जॉक्सीज कहलाओगे, महान योद्धा बन जाओगे। लेकिन आप नहीं निकल पाओ ना तो सड़ जाओगे भाई, आगे की लाइफ सड़ जाएगी तुम्हारी। तो जब भी कंपटीशन की तैयारी करो ना, पूरे दिल और दिमाग को एकदम कंसंट्रेट करके एकदम ध्यान रखो सामने की तरफ कि नहीं, ये चीज़ मुझे इस टाइम पे करना है और इतने लोग मुझसे कॉम्पीट कर रहे हैं, ये चीज़ें आनी है उस परीक्षा में। फिर टाइम ड्यूरेशन सेट करो कि इतने दिन में मुझे ये पढ़ के यहाँ तक ख़त्म करना है और मुझे ये चीज़ें इतनी बार रिवाइज करनी है। क्योंकि अगर ये सब चीज़ें आप नहीं बना रहे हो ना, तो फिर आप बाहर ही हो जाओगे। आप कितना भी इंटेलिजेंट हो, कितना भी कुछ भी हो, नहीं हो सकता आपका। तो कंपटीशन में, अगर कंपटीशन से बाहर निकलना है और आपको महान बनना है, तो कुछ सेक्रीफिकेशन करनी पड़ेगी। आपको इंस्टाग्राम डिलीट करना पड़ेगा, आपको कुछ फ्रेंड्स को डिलीट करना पड़ेगा अपने लाइफ से, और बहुत कम बाहर जाना होगा, दिन भर रूम में ही रहना पड़ेगा, शायद ऐसा भी हो सकता है, घर से बाहर ना निकलना होगा। शेड्यूल एकदम टाइट होना चाहिए आपका कि इस टाइम पे खाना खाना है, इस टाइम पे पढ़ना है और इस टाइम पे बाकी चीज़ें करनी है। और उस शेड्यूल से आप भटकोगे तो जो सिलेक्शन के चांसेस होते हैं ना, आपसे दूर दूर होता जाएगा। और एक बात मैं फिर से बता देता हूँ, देखो, और मान लो कि आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो, नीट की तैयारी कर रहे हो, जेई की तैयारी कर रहे हो। इस साल आपने एग्ज़ाम दिया पूरा अच्छे से पढ़ के, एकदम दिमाग कॉन्सेंट्रेट करके, और आपका मान लो नंबर आया सिलेक्शन से 5 नंबर कम। तो फिर आप कहोगे कि अब एक ड्रॉप लेते हैं, ठीक है। तो एक ड्रॉप लेने के बाद देखो, इसकी कोई गारंटी नहीं है कि अगली बार आप वो 5 नंबर ज़्यादा लाओगे, या फिर जितना नंबर इस बार कट ऑफ गया था उससे ज़्यादा फिर अगली बार कट ऑफ नहीं जाएगा। तो कट ऑफ तो बदलता रहेगा, आप चाहे 1 साल लो, 2 साल लो, आप बॉर्डर पे जाकर रुक जाओगे, फिर भी इसकी गारंटी नहीं है कि अगली साल आपका सिलेक्शन हो ही जाएगा। तो सिलेक्शन कराने के लिए हर साल उतना ही मेहनत लगेगा, या फिर जैसे जैसे आप साल बढ़ाते जाओगे ना, तो आपके अंदर ना कुछ लेजीनेस भी आता जाएगा, समझ रहे हो। आप पढ़ोगे, चीज़ें उतने तरह से याद नहीं होगी, या फिर बहुत सारी चीज़ें आपके आँखों के सामने से ऐसे गुजर चुका होगा, तो आप उसको लाइटली लेना शुरू कर दोगे कि नहीं यार, ये तो हो चुका है, तो इस पर क्या ही जाए। तो जैसे जैसे आप ईयर ड्रॉप करते जाओगे ना, विश्वास करो आपके सिलेक्शन के चांसेस उतने कम होते जाएंगे। आपको लगता है कि आप ईयर ड्रॉप करते जाओगे, आप जैसे जैसे आगे बढ़ोगे आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा, नहीं यार, आपका दिमाग सोचने समझने की क्षमता यार, वो सब कहीं कहीं ले डाउन करते जाएगी, क्योंकि चीज़ें बार बार वही रिपीट हो रही है ना। एक ही चीज़ पे आप स्टक, वही सिलेबस, वही पैटर्न, वही एग्ज़ाम, यहाँ से आप लाइफ में आगे बढ़ भी नहीं रहे होते हो। आप सही उठा के देखो तो आप लाइफ में कुछ कर नहीं रहे हो, बस ये तैयारी कर रहे हो, तैयारी किए जा रहे हो, किए जा रहे हो, बस एक पॉइंट पे आप अटक गए, वहाँ से आप आगे बढ़ ही नहीं पा रहे हो। तो
वहाँ से आगे बढ़ने का बस एक ही चांस है, एक ही, या तो आप वहाँ पे वो आप पे मान लो कि आपसे नहीं होगा पहली बात, या फिर आप उसको बैरियर को पार करके आगे निकलो और फिर दुनिया में आओ। देखो, छोड़ देना भी एक समझदारी है। मैं ये नहीं कहता कि छोड़ देना किसी हारे हुए लोगों का वो होता है, नहीं। अगर आप चीज़ें छोड़ दोगे ना तो आप लाइफ में आगे बढ़ जाओगे ब्रो। आप हो सकता है कि कुछ और करना शुरू कर दो जिसमें आप अच्छे हो। आप पैसे कमाने का कोई स्किल सीखना, अब तैयारी कर रहे हो तो ना, आप कोई स्किल भी नहीं सीख रहे होते हो बस। अब क्या करोगे, ज़्यादा से ज़्यादा जो चीज़ें आप तैयार कर रहे हो उसको आप पढ़ाना शुरू कर दोगे। लेकिन भरोसा रखो, लोग उसी से पढ़ना इस समय ज़्यादा प्रीफर करते हैं जो उस चीज़ में कामयाब होता है। तो फेलियर्स को बहुत लोग भाव नहीं देते। अगर आपने कंपटीशन में, एग्ज़ाम में अच्छा एक्सेल नहीं किया ना तो आपको लोग फेलियर ही मानेंगे और आपको भाव नहीं देने वाला कोई लोग। चाहे आप कितना भी अच्छा हो सब्जेक्ट में, कुछ भी कर रहे हो, इट्स डजेंट मैटर। बहुत कम लोगों के साथ ऐसा होता है कि जो मतलब यहाँ पे उस चीज़ को फेल कर गए और उसी चीज़ में फिर सफल हो गए आगे जाके पढ़ाने में। तो देन दिस इज़ समथिंग नॉट गुड। तो या तो आप अपना सेक्शन ही चेंज कर लो, या फिर आप उसमें कामयाब हो जाओ। तो कामयाब होना है तो फिर उसको जानना पड़ेगा चीज़ों को कि कैसे काम करती है, कंपटीशन कैसे काम करता है, हम इसमें कितने देर तक सर्वाइव कर सकते हैं, हम इसके लिए कितने मेंटली प्रिपेयर, हमारा दिमाग कितना काम करता है, जो भी एग्ज़ाम है उसके चीज़ों को समझने के लिए हम कितना तेज़ी से कैच कर रहे हैं। और अपने आप को आकलन भी करना होता है, अपने आप को देखना भी होता है कि क्या मैं इस चीज़ के लायक हूँ कि नहीं। अगर आप जान गए हो कि मैं इस चीज़ के लायक हूँ तो करो। अगर नहीं जाने, अगर तुमको अभी भी लगता है कि नहीं यार ये तो नहीं हो पाएगा, तो छोड़ दो ब्रो। दुनिया में बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप कर सकते हो और आप पैसे कमा सकते हो। आपने 4 साल तैयारी की, 4 साल तो, और फिर सिलेक्शन नहीं हुआ, 4 साल तो गया, ख़त्म हो गया। आपने उस 4 साल में ना कोई स्किल सीखा और ना ही सोशलाइज हुए, कुछ नहीं हुआ। वो 4 साल टोटल वेस्ट है। जब 4 साल के बाद जब आप उस एक पॉइंट से उठ के फिर बाहर आओगे ना, तो फिर जो नई चीज़ें आप सीखने जाओगे ना, तो उसके लिए भी आपको जीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा। तो कोई भी कंपटीशन की तैयारी करो तो आपको बहुत लंबा ड्यूरेशन नहीं लेना चाहिए। आपको बस दिमाग में रखना चाहिए कि हाँ, मैं इस टाइम तक इस चीज़ के लिए तैयार करूँगा। अगर आगे हुआ तो हुआ, नहीं हुआ तो मैं आगे बढ़ जाऊँगा। और लगता है ना कि आप उन लोगों को भी देख के मोटिवेट होते हो जो बहुत सारे अटैम्प्ट देते हैं, फिर लास्ट में जाकर सेलेक्ट हो जाते हैं। होते हैं ऐसे, बहुत लोग होते हैं, बहुत लोग नहीं होते हैं। इनफैक्ट मान लो कि 100 लोग ऐसे हैं तो 100 में से 2 लोग होते हैं जिनका लास्ट में जाके 5-6 अटैम्प्ट दे रहे हैं, 6वें 7वें अटैम्प्ट में हो गया उनका। फिर आप क्या करते हो, आप एज ए रिपीटर उसको अपना इंस्पिरेशन बना लेते हो। यार, उसको अपना इंस्पिरेशन नहीं बनाना चाहिए आपको। आप उसको इंस्पिरेशन बनाने, नहीं इसका 7वां अटैम्प्ट में हुआ है तो मेरा भी जाके हो जाएगा। लेकिन उन 98 लोगों का क्या, 98 लोगों का क्या जिनका नहीं हुआ, तो बहुत कम चांसेस है कि आप उस 2 लोग में आओगे। वो 98 लोग में आने के चांसेस ज़्यादा हैं, आप खुद देखो। क्योंकि 7 अटैम्प्ट के बाद यार चांसेस बहुत कम हो जाते हैं होने के आपके, फिर नहीं होता, नहीं हो सकता। तो कोई भी एग्ज़ाम दो तो 3 अटैम्प्ट मैक्स टू मैक्स रखो। अगर हुआ तो हुआ, नहीं हुआ तो ये 3 अटैम्प्ट भी आपको फर्स्ट अर्ली एज में ही रखना है। मतलब ये नहीं कि आप ग्रेजुएशन कर लिए उसके बाद अटैम्प्ट देते जा रहे हो, नहीं। आप 12th पे कोई एग्ज़ाम दे रहे हो, मान लो आपने नीट का एंट्रेंस एग्ज़ाम देना है, तो नीट के एंट्रेंस एग्ज़ाम में तो कोई एज लिमिट ही नहीं है और ना ही कोई अटैम्प्ट लिमिट है। तो यहाँ पे तो लौंडों की ज़िंदगी, अगर किसी का नहीं हो रहा तो बस दिए जा रहा है, तो कोटा जा रहा है, कहीं और जा रहा है, खूब पढ़े जा रहा है, नहीं हुआ ठीक है अगली बार देंगे, इस बार नहीं हुआ फिर अगली बार देंगे, ऐसे देते जा रहा है एग्ज़ाम, खूब सारे एग्ज़ाम दे रहा है, हर साल हो रहा है, नहीं हो रहा है। फिर ऐसे करते करते आपके 6-7 साल कैसे निकल जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। और आप नीट की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो उसमें आप कौन सा स्किल सीख रहे हो ब्रो? आपको तैयारी के माध्यम से ना कोई डिग्री मिलने वाला है। मान लो आपका सिलेक्शन हो गया तो अच्छी बात है, ठीक है, आपका एडमिशन हो जाएगा, आप एमबीबीएस करोगे, फिर उससे आपको एमबीबीएस की डिग्री मिलेगी, फिर आप डॉक्टर बनोगे। लेकिन नहीं हुआ तो क्या करोगे? 7 साल बाद नहीं हुआ तब क्या करोगे? 7 साल यार लाइफ का बहुत बड़ा ज़माने की बहुत बड़ी वो होती है ना, बहुत बेहतरीन दिन ख़त्म हो जाएंगे। फिर उसके बाद बैठ के सोचते रहोगे अब क्या करें, तो आप बहुत पीछे हो जाओगे। यकीन मानो, आप ना अपने उस टीनेज फ्रेंड्स के पास जाओ जिसने नीट की तैयारी नहीं शुरू की थी और उसने कुछ और चूज़ किया, कुछ स्किल सीखना शुरू कर दिया,
और उसमें वो अच्छा कर रहा है, बढ़िया कर रहा है, अच्छे अच्छे, मतलब अभी मान लो कि उसकी सैलरी 40-50 हज़ार है, लेकिन जैसे जैसे वो एक्सपीरियंस होता जाएगा चीज़ें उसके लिए ईजी होती जाएंगी। लेकिन आप शुरू तो लेकिन तुम तो शुरू लेट से करोगे ना, क्योंकि तुमने तैयारी की नहीं हुआ। इसीलिए कहने का मतलब ये है कि आप ना चीज़ों को बहुत लंबा मत खींचोगे, आपको ना बहुत सारे अटैम्प्ट नहीं देने चाहिए, अदरवाइज आप रिग्रेट ही करोगे। मान लो आप 10 अटैम्प्ट दिए, 10 अटैम्प्ट के बाद हो भी गया तो क्या मतलब है यार इसका? आप केवल डिग्री लोगे, लाइफ इन्जॉय नहीं कर पाओगे। आपको इन्जॉय करना है ना, तो ना लाइफ के साथ चलना सीखो। कोई एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम तुम्हारी लाइफ नहीं है, पहली बात है। आगे बढ़ो, अच्छी चीज़ें करो और चीज़ें चेंज करते रहो। हो सकता है तुम इसके लिए नहीं उसके लिए बने हो, है कि ना? तो ये चीज़ें होती हैं। तो मैं तुम सबसे बस यही अपील करना चाहूँगा ब्रो, जस्ट वैल्यू योर टाइम। तुम्हारे पास जो भी टाइम है उसकी वैल्यू करो, उसको रिस्पेक्ट करो, उस टाइम को ज़्यादा से ज़्यादा यूटिलाइज करो अपने फ़ायदे के लिए, बजाय कि तुम जाके कहीं मान लो तैयारी करने गए हो और पता चला कोटा में तुम फ्रेंड्स बना रहे हो, बहुत सारे गर्लफ्रेंड्स बना रहे हो, उसके बाद घूम रहे हो, पापा से पैसे मंगा के स्कूटी खरीद रहे हो, कोटा भ्रमण कर रहे हो, तो तुम तो ऐसे ही बाहर हो भाई, तुम्हारा सिलेक्शन नहीं होने वाला है। मेरी बात मानो, मेरे कॉलेज में बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने बिना कोचिंग का सिलेक्शन निकाला है, बिना कोचिंग के पढ़ के आए हैं भाई। मेरा रूममेट खुद, वो उसने कोई कोचिंग नहीं किया है, क्योंकि उनको चीज़ों की वैल्यू पता है, उनको पता है कि चीज़ें कैसे काम करती है, इस कंपटीशन को तैयार करने के लिए मुझे क्या क्या करना है। उन्होंने कुछ रिसर्च किया। ऐसे लोग स्मार्ट होते हैं, तो तुम भी स्मार्ट बनो ना ब्रो। स्मार्ट बनोगे तब जाके चीज़ें तुम्हारे लिए सही तरीके से काम करेंगी, अदरवाइज गधों के रेस में भागते रहोगे तुम भी। रैट रेस बोलते हैं इसको, उसमें से हो गया, नहीं तो नहीं हुआ तो फिर लाइफ वेस्ट हो जाएगी। तो तुमको पता है जो 20 से 30 साल का जो टाइम होता है ना, 20 से 30 मतलब उम्र जो होती है 20 और 30 के बीच में, यहाँ पे चीज़ें तुम अपने दिमाग में सिखा सकते हो, यहाँ पे स्किल सीख सकते हो। लेकिन जैसे जैसे आपकी एज 30 से ज़्यादा होती जाएगी ना, तो चीज़ों के लिए ना वो जो लगाव होता है ना कम होता जाएगा, पढ़ाई उतना करना चाहोगे नहीं आप, और पढ़ाई करोगे भी तो मन नहीं लगेगा, कहोगे क्या यार। और जो तुम्हारे और फ्रेंड्स होंगे लाइफ में बहुत सारी चीज़ें कर रहे होते हैं, वो अपने बच्चों के साथ एंजॉय कर रहे होते हैं, और तुम यहाँ पे बैठ के कंपटीशन निकाल रहे होते हो ना, ये तुम्हें बहुत फ्रस्ट्रेटिंग लगेगा। और काफ़ी, मैं सही बता रहा हूँ, अभी तुम हंस रहे होगे लेकिन ये तुम्हें उस समय जब फील करोगे ना, देन दैट विल बी वेरी फ्रस्ट्रेटिंग। तो मेरा तुमसे बस एक ही अपील है कि जब भी कोई कंपटीशन की एग्ज़ाम की तैयारी करो, पूरे दिलो दिमाग को खोल के तैयार करो कि इतने बच्चे उसमें बैठ रहे हैं, मेरा ये पोजीशन है, मुझे इस शेड्यूल से इस तरह से पढ़ना है, तब जाके मेरा होगा। अगर तुमने उसमें थोड़ा भी लापरवाही किया तो तुम्हारा टाइम वेस्ट होगा, तुम्हारे पैसे वेस्ट होंगे और तुम्हारा साल बर्बाद होगा, और अगले साल करने के चक्कर में फिर से तुम रह जाओगे जहाँ पे तुम खड़े थे। देन अगर आपको लगा कि मैं इसमें कुछ वैल्यूएबल चीज़ें बोला हूँ, देन प्लीज़ आप कमेंट भी करो, बताओ अगर तुम्हें कुछ गलत लगा है इसमें तो, और कुछ सही लगा उसका भी कमेंट कर सकते हो, और शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ जिनको थोड़ा सा माइंड ओपनिंग टाइप वीडियो चाहिए, ऐसे कि उनको चाहिए कि हाँ ये बंदा सही बोल रहा है और इस चीज़ को ऐसे करना है, तब जाके हमारी लाइफ में आगे बढ़ पाएगी। अदरवाइज आप एक जगह पे स्टक हो जाओगे और फिर केवल तैयारी का ही भौकाल बनाते रह जाओगे। तो बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और अगले अच्छे टॉपिक पे जो तुम्हारे लाइफ के लिए बहुत ही यूज़फुल होगा। देन प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करो, अगर पसंद आया तो सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल, एंड बाय।